नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि से संबंधित नवीनतम और सामयिक कार्यों की जानकारी से अवगत करवाते हैं। किसान भाइयों, हर मौसम में फसलों को नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरत होती है कुछ सावधानियां बरतने की और साथ ही साथ कुछ कारगर उपाय करने की, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो ऐसी ही कुछ जानकारियों से सजा सवरा है हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आप देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। किसानों के लिए कृषक अनुदान योजना लाभकारी। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की समस्या, अधिक पानी से फसल बचाव, अदरक की बुआई से जुड़ी जानकारी, पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी। किसानों के लिए अनुदान योजना लाभकारी है, किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में संपर्क कर योजना की जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान योजना के अंतर्गत लाइन विस्तार कार्यों के प्राक्कलन में शासन द्वारा रुपए 1,50,000 प्रति पंप के मान से कृषकों द्वारा जमा की गई राशि को घटाकर शेष राशि की छूट दी जाएगी एवं 1,50,000 से अधिक प्रक्कालन में लागत राशि आने पर अधिक राशि कृषकों द्वारा जमा की जाएगी। सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल नाम के लटें नुकसान पहुंचाती हैं। ये लटें 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 से 5 मिलीलीटर मोटी गहरी पीले रंग की होती हैं। ये तने के गूदे को खाकर खोखला कर देती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 30 से 35 दिन की अवस्था पर ट्राइजोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से गोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई इस मौसम में अपनी फसल का सही से निरीक्षण करें। अगर आपको फसल में फफूंदी जनक रोगों के लक्षण दिखाई दें तो इससे फफूंदी नाशक कॉम्बिनेशन दवाई जिसमें कार्बन डाइजेम एवं मेमकोजेब होता है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर अच्छे से छिड़काव करें। बरसात के मौसम में चिपकी यानी कि स्टिकर को इस्तेमाल जरूर करें। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश हो चुकी है वे अभी अदरक की बुवाई का कार्य कर सकते हैं। बुवाई के लिए बीज की मात्रा 12 से 15 क्विंटल प्रकंदों या कंडों की जरूरत होती है। प्रकंडों की बुवाई से पहले मेनकोजेब की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में क्यूनॉल फास 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर मिश्रण में प्रकंदों को 30 से 40 मिनट डुबाकर रखने के बाद छायादार स्थान पर सुखाने के बाद बुवाई करना लाभप्रद होता है। 1 किलो प्रकंदों के लिए 1 लीटर घोल पर्याप्त रहता है। कंदों को 40 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर व 15 से 20 सेंटीमीटर पौधों से पौधों की दूरी पर बुवाई करना चाहिए। साफ स्वच्छ वातावरण, हवादार आवास एवं संतुलित आहार पशुओं को उपलब्ध करवाकर अधिकांश पशु रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। नियमित टीकाकरण के माध्यम से अनेकों बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल से एकटकिया, घटसर्फ एवं मुंहपका, खुरपका रोग से टीकाकरण के माध्यम से बचा जा सकता है। अस्वस्थ पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए तथा बीमार पशु को खाने पीने की व्यवस्था भी अलग से करनी चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है।
अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मौसम बिल्कुल फसलों के अनुकूल है, लेकिन ऐसा न हो कि आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें। तो मौसम को देखते हुए फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने चाहिए जिससे आप अपनी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ GS कौशल जी से। किसान भाइयों, खेती पे इस समय कार्य करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। हम यदि अलग अलग फसलों की बात करें तो सबसे पहली बात मैं धान की करना चाहूँगा, क्योंकि धान का क्षेत्र यहाँ से दूर होने के कारण हम कई बार धान को भूल जाते हैं। और धान वाला क्षेत्र जो मालवा महाकौशल वाला है, कटनी है, उस तरफ पानी उतना नहीं गिरा है कि खेत पूरे भर पाएँ। अब रोपे भी जो आपने पहले डाले थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। मेरा आपको सलाह यह है कि इन रोपों को उपयोग ना करें और जो SRA पद्धति की बात है, श्री पद्धति की बात है, उस श्री पद्धति से रोपे लगाएं। उसमें बीज भी कम लगेगा और 8 से 10 दिन के रोपों को हम लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी धान के क्षेत्र में है। और अभी भी मैं किसानों को सलाह दूंगा कि धान की जो रोपे उन्हीं खेतों में लगाएं जहां पर धान की खेती अच्छे से हो सकती है। कई जगह मैंने देखा है कि जो खेत धान के लिए उपयोगी नहीं है उनको भी लोगों ने धान के बंद बना के लगा दिया। दूसरा ये है कि धान की जो मेड़ हैं इनका उपयोग करें। इन मेड़ों पे तिल्ली बहुत अच्छी तरह से लगाई जा सकती है। बहुत ही जो है कहना चाहिए नगद फसल है।
तिल्ली की उत्पादन भी इस मौसम की स्थिति में बड़ा अच्छा हो सकता है। तिल्ली नहीं लगाना है, अरहर लगा दीजिए, वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देगी। दूसरी तरफ जो हम सोयाबीन, अब सोयाबीन की जो बोनी की थी, पहला पानी गिरा, उस पे आपने जो भी अंतर वो ऑपरेशन करना थे करके खरपतवार को नष्ट किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पर अब जो आगे बोने जाएं उसके अंदर भी नीदानाशक का उपयोग ना करें। अभी खेत में जो भी खरपतवार उगना थे उगाए हैं, उसके ऊपर आप हैरो चला दें, कल्टीवेटर चला दें, तो सारा खरपतवार अपना जो है जैविक के रूप में खेत में ही मिल जाएगा। पर जो भी बोनी करें उसका बीज उपचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार आप गोमूत्र एंड ट्राइकोडर्मा वीडी से करें, ये बहुत ही कारगर रहेगा। इसी के साथ कल्चर सोयाबीन के लिए राइजोबिया, सोयाबीन का राइजोबिया और पीएसएम का भी उपयोग निश्चित रूप से करें। तीसरा, जो फसल खड़ी है, कुछ क्षेत्र में थोड़ी फसल सोयाबीन की कमज़ोर हो गई थी, परंतु उस फसल पे आप जो है यूरिया डालने का प्रयास ना करें। यूरिया इस समय बिल्कुल सोयाबीन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अभी कई क्षेत्र में देखा कि लोग अभी भी बोल रहे हैं कि साहब पानी तो गिर गया पर यूरिया नहीं मिल रहा। भाई सोयाबीन के क्षेत्र में यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, और सोयाबीन की बोनी आप 30 जुलाई तक ही करें, उसके बाद ना करें। बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा देवें, जिससे हमारे जो पौधों की संख्या है वो कम ना हो। परंतु मैं यह भी सलाह देना चाहूँगा कि आप सोयाबीन या धान की अंधी दौड़ के पीछे ना भागें, क्योंकि अब जो है जो मौसम की संभावनाएं दिख रही है कि सितंबर में पानी बहुत कम मिलने की संभावना है वर्षा की, तो आप मूंग और उड़द जो कि 60 दिन की 70-75 दिन में पक के तैयार हो जाती है, उनको लगाएं। उनकी मांग भी बहुत है और उसकी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है। सोयाबीन में जो दूसरी गलती की जा रही है कि हम एक एकल फसल पद्धति के पीछे पड़े हुए हैं। मीलों चले जाइए, सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं दिखता। जो बोनी कर दी अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, परंतु आगे जो भी बोनी करो उसमें अंतर्वर्ती फसलें ज़रूर लगाओ। 4 या 6 लाइन के बाद में 2 लाइन मक्का की लगाई जा सकती है, वो ज्वार की लगाई जा सकती है, अरहर की लगाई जा सकती है। जहाँ एक और आपको ये फसलें अंतर्वर्ती फसलें आपको एक बीमे का काम करेंगी, वहीं कीट प्रकोप को भी आगे बढ़ने से रोकेंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम
हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, प्रगतिशील किसान वही है जो खेती में अपनी मेहनत और आधुनिक तरीकों से अपनी खेती को और अधिक उपजाऊ और लाभ का व्यवसाय बनाए। आज हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान से। किसान भाई बहनों नमस्कार। किसान भाइयों, किसान हमारे देश की धरोहर हैं। किसानों की तरक्की में ही देश की तरक्की है, इसलिए हमें किसानों का मान और सम्मान करना चाहिए। आज हमारे साथ एक नौजवान किसान हैं जो 14 एकड़ ज़मीन में विभिन्न फसल लेते हैं। इस समय खेत की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सिंचाई करके उसमें कपास लगा दिया है, जो मतलब 10-12 पैकेट पूरा कपास मतलब लगा दिया है। तो आपके क्षेत्र में कपास ज़्यादा होता है। कपास की खेती के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है? कब बुवाई इसकी आपने की है? कपास की खेती के लिए पहले कल्टीवेटर चलाया, उसके बाद में बैलों से बखर चलाई, उसके बाद सिंचाई करके मतलब कपास लगा दिया। कितने एकड़ ज़मीन में आपने कपास लगाया? कपास 10 एकड़ ज़मीन में कपास लगा। अब इस समय आप क्या काम करेंगे कपास में? इस समय अभी तो सिंचाई कर रहे हैं, उनकी पानी वानी देकर तैयार कर रहे हैं। पौधा अच्छा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद खाद दवा और ये करके मतलब उत्पादन लेंगे। कौन सी आप किस्म बोते हैं? बीटी काटन। ये बीटी काटन क्या होता है? ये कीट विरोधक होता है, मतलब इस पे मतलब ज़्यादा बीमारियां का प्रभाव नहीं रहता। जितेंद्र जी, कपास की जो खेती है ये कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है इसकी? ये सर 4 महीने के लगभग, 4 महीने में कपास अपने घर आ जाता है। इसकी कटाई कैसे होती है? कटाई सर इसकी चुनाई होती है। इस पे मतलब पहले पुड़ियाँ लगती है, उसके बाद झंडे लगते हैं, उसके बाद उसकी चुनाई होती है। निमाड़ अंचल में खास तौर से कपास की खेती होती है और उससे किसान काफ़ी लाभ भी कमाते हैं। आप देख रहे हैं एक नौजवान किसान है। आप पढ़े लिखे किसान, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12वीं तक। लोग पढ़ लिख के नौकरी की तरफ भागते हैं, आप खेती की तरफ आपका रुझान बढ़ा है? हाँ, खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। रोजगार है नहीं, और मैं नहीं समझता कि खेती से अच्छा कुछ होगा। आपने खेती को अच्छा व्यवसाय बताया है, तो एक साल में आप कितना मतलब कितनी आय ले लेते हैं? एक साल में मिनिमम 5 लाख। और लागत लगभग कितनी आती हो? लागत 1.5 लाख रुपए खर्च। आपका लग रहा है कि जीवन स्तर अच्छा है। किसान भाइयों, अगर किसान अच्छी मेहनत करे तो उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, रहन सहन का स्तर भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं एक नौजवान किसान है। इसके बाद जब कपास के बाद फिर आप क्या लेते हैं उसमें? गेहूँ बोते हैं। गेहूं की फसल कम अवधि वाली बोते हैं या ज़्यादा अवधि वाली? कम अवधि वाली बोते हैं, 3 महीने में आ जाती है, 3-3.5 महीने में। आप खेत में क्या क्या काम करते हैं? खेत में जाते हैं तो सभी काम, जो काम दिखता है, मतलब बखर चलाना, पानी चलाना, किसान के हिसाब से सब काम करना पड़ता है ऐसा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 6 सदस्य हैं। सभी खेती बाड़ी में सहयोग करते हैं? हाँ, सभी सहयोग करते हैं। इसके अलावा आप और कोई व्यवसाय करते हैं? मैं दूरदर्शन पे एक बार कविता पाठ कर चुका हूँ और कविताएं भी मैं लिखता हूँ। अगर आपने कविता की बात की तो हमारे किसानों के लिए कविता के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? खून पसीना बहाकर जो धरती माँ को सींचा करता है, खून पसीना बहाकर जो धरती माँ को सींचा करता है, तपती धूप हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता है। और एक दाना डालता है जो धरती माँ के आंचल में, एक दाना डालता है जो धरती माँ के आंचल में, मेहनत से वो अपनी लाखों दाने पैदा करता है। तपती धूप
हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता है। और कभी फसल सूख जाती है और कभी बाढ़ आ जाती है, कभी फसल सूख जाती है और कभी बाढ़ आ जाती है। क्या गुनाह कर दिया किस्मत से किसान पूछा करता है। तपती धूप हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता है। और फिर भी अगर मैं बैठ गया तो ये देश कैसे चल पाएगा। किसान के हित में अक्सर मैं सोच के लिखा करता हूँ। तपती धूप हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता है। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा एक नौजवान किसान है जितेंद्र यादव, जो जिला खरगोन ग्राम बलसराय से हमारे पास में आए हैं। ये एक सफल किसान है। इन्होंने न केवल उन्नत ढंग से खेती की है बल्कि घर के जीवन स्तर को ही बदल के रख दिया। ये पढ़े लिखे किसान है। इन्होंने कपास की जो पैदावार है वो नए ढंग से की, बीटी काटन बोया और उससे 1 साल में 5 लाख रुपए का फायदा ये उठा रहे हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आप लाभ लेंगे। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपके पत्रों और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। तो इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।